चलिए आपको एक ऐसी खबर दिखाते हैं जो शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख देगा। शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लाख दावे सरकार क्यों ना करे, लेकिन हालात वही ढाक के तीन पात हैं। हम आपको छत्तीसगढ़ के बलरामपुर लेकर चल रहे हैं, जहां पिछले 22 सालों से एक स्कूल गौशाला में संचालित हो रहा है। जिले के जनपद पंचायत शंकरगढ़ के ग्राम देवसरा में 1996 से स्कूल की शुरुआत हुई और तभी से यहां का स्कूल एक गौशाला में ही संचालित हो रहा है। यहां बच्चों की संख्या भी अच्छी है और शिक्षकों की बाकायदा तैनाती है। भवन नहीं है, मजबूरी में यहां टीचर गाय के कोठार में ही स्कूल लगा रहे हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पहली से 5वीं तक सभी बच्चों को एक साथ बिठाकर पढ़ाया जाता है। यहाँ पढ़ाई कर रही छात्राओं ने बताया कि वो रोजाना स्कूल आती हैं और बड़े होकर टीचर बनना चाहती हैं, लेकिन इस स्कूल में पढ़कर वो कैसे अपना भविष्य बनाएंगे। शिक्षकों के मुताबिक साल 2013 में यहाँ एक स्कूल भवन का निर्माण जरूर किया गया था, लेकिन उसका निर्माण ऐसा हुआ कि वो कभी भी गिर सकता है। स्कूल भवन की ये हालत देखकर शिक्षकों ने उसका हैंडओवर नहीं लिया। वहीं इस मामले में अधिकारी की माने तो उन्हें इस बारे में जानकारी ही नहीं है। मीडिया से जानकारी मिलने की बात कह रहे हैं और तत्काल इस पर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। यहाँ सर दर संख्या 13 है सर। तकलीफ तो होता है सर, छोटे बच्चे भी आ जाते हैं, पढ़ाई वाले बच्चों के लिए बाधा होता है, डिस्टर्ब होता है सर। तो हम लोग के लिए पढ़ाने में बड़ी कठिन होता है सर। हम लोग के लिए भवन का निर्माण तो हुआ, लेकिन वो भी एकदम खराब की स्थिति में हुआ, उसमें बैठने लायक। यहाँ सर दर संख्या 13 है सर। तकलीफ तो होता है सर, छोटे बच्चे भी आ जाते हैं, पढ़ाई वाले बच्चों के लिए बाधा होता है, डिस्टर्ब होता है सर। तो हम लोग के लिए पढ़ाने में बड़ी कठिन होता है सर। हम लोग के लिए भवन का निर्माण तो हुआ, लेकिन वो भी एकदम खराब की स्थिति में हुआ, उसमें बैठने लायक का नहीं है। हम लोग का स्कूल भवन 2013 में बना है, लेकिन वो स्कूल में बैठाने लायक नहीं है। इसलिए हम लोग बैल के कोठार के किनारे में हम लोग स्कूल लगाते हैं। पानी तो ये है सर, गौरू कोठा के बगल में लगता है सर, बदबू वो आता है वहाँ। और स्कूल भवन भी जो भी बना सो जर्जर बना सर, वो कोई लायक का नहीं बना सर। अभी मीडिया में आने के बाद जानकारी हुई थी, इससे पहले नहीं थी। और यहाँ पे अपने संकुल से बीओ द्वारा एक जांच प्रतिवेदन 22 तारीख को भेजा गया था। उसकी कापी उपलब्ध कराने के बाद में ऐसा पता चला कि 2013-14 में जो स्कूल बनी हुई थी और बनने के बाद से ही वो जीर्ण अवस्था में है। तो गौशाला में पाठशाला निश्चित रूप से यदि एक और सरकार प्रशासन शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने, शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लाख दावे करे और उन सब के बीच यदि इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आए तो निश्चित रूप से कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। तो चलिए, ये तो रही छत्तीसगढ़ के एक जिले के सरकारी स्कूल की बात। अब हम आपको दूसरे देशों की तस्वीरें भी तुलनात्मक अध्ययन के जरिए आपको दिखाते हैं। आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त 3 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर बलरामपुर के स्कूल की है, जिसकी खबर हमने आपको अभी दिखाया, जबकि बाकी 2 तस्वीरें अमेरिका और जापान की है। अमेरिका के वोकिंग स्थित लारामी शहर में सरकार सिर्फ एक बच्चे को पढ़ाने के लिए स्कूल शुरू करने जा रही है। व्योमिंग स्कूल के कानून के मुताबिक रिहायशी इलाकों से दूर रहने वाले बच्चों को ज्यादा दूरी पर स्थित स्कूलों में भर्ती नहीं किया जा सकता। ऐसे में सरकार को सिर्फ एक बच्चे को पढ़ाने के लिए 1 करोड़ रुपए खर्च कर स्कूल शुरू करना पड़ रहा है। यह पहला मामला नहीं है जब प्रशासन को सिर्फ एक बच्चे को पढ़ाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी। इससे पहले 2004 में भी यहां एक बच्चे को पढ़ाने के लिए स्कूल शुरू किया गया था। लारामी में ऐसा स्कूल होने की वजह से यहाँ इस इलाके का ज्यादातर हिस्सा पहाड़ी है। तीसरी तस्वीरें चलिए आपको दिखाते हैं, जो आप देख पा रहे हैं जापान के
होक्काइडो की है, जहां सरकार ने सिर्फ एक बच्ची के लिए ट्रेन शुरू कर दी। दरअसल यहां के रेलवे स्टेशन को 3 साल पहले सरकार ने बंद करने का फैसला किया था। इसके लिए नोटिस भी जारी कर दिया गया, लेकिन जब रेलवे अफसरों को पता चला कि हाई स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की वहां से रोजाना स्कूल जाती है और स्कूल तक पहुंचने के लिए और कोई दूसरा साधन ही नहीं है, तो अफसरों ने यह इन्फॉर्मेशन रेलवे मिनिस्ट्री को दी। इस पर सरकार ने फौरन लड़की के लिए ट्रेन को दोबारा शुरू करने का ऑर्डर जारी किया। साथ ही यह भी कहा कि लड़की के ग्रेजुएशन पास होने तक यह ट्रेन चलती रहेगी। तो चलिए 3 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था की ये तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर आप छत्तीसगढ़ की देख पा रहे हैं, जहां पर तमाम दावों के बीच एक स्कूल, एक पाठशाला गौशाला में संचालित हो रही है। तो अमेरिका की दूसरी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर एक बच्चे के लिए स्कूल यहां पर संचालित हो रही है। यहां पर छात्रों की संख्या की बात करें तो मात्र एक है, एक छात्र के लिए यहां पर स्कूल संचालित हो रही है। तो तीसरी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर एक छात्रा को स्कूल जाने के लिए यहां पर बाकायदा ट्रेन की सुविधा उसे दी गई है। पहले इस ट्रेन को बंद करने की बात कही गई, लेकिन जैसे ही ये बात सामने आई कि स्कूल जाने के लिए एक छात्रा इस ट्रेन से हर रोज जाती है, ये बात रेलवे मिनिस्ट्री तक पहुंचाई गई और उसके बाद इस ट्रेन को जो बंद करने का निर्णय था उसे वापस लिया गया और ये कहा गया कि जब तक वो छात्र ग्रेजुएशन ना कर ले तब तक ये ट्रेन यूं ही चलती रहेगी। तो शिक्षा व्यवस्था की 3 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। चलिए तो बलरामपुर की खबर की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ के स्कूल की बात कर लें। चलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। अरुण, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, एक तरफ तमाम दावे, दूसरी तरफ तस्वीरें हमारे सामने हैं। जी देखिए श्रवण, सन 1996 में इस स्कूल की नींव रखी गई थी। देवसरा जो स्कूल है वो शंकरगढ़ विकासखंड में संचालित है और 1996 में इस स्कूल की नींव रखी गई थी। स्कूल में वो गांव काफी अच्छा है, बच्चे परिजन जो हैं अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, उन्हें पढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन स्कूल की दशा आप देख सकते हैं कि 22 साल लगभग 22 साल हो गए, लेकिन स्कूल को भवन नहीं मिला। एक स्कूल की यहाँ पर भवन की शुरुआत हुई साल 2013 में, लेकिन उसे सरपंच सचिव और जो एजेंसी थे उसे ऐसा निर्माण कराया कि वो भवन आज गिरने लायक हो गई है। उस भवन को एक पिलर के सहारे खड़ा किया गया है, किसी तरह वो भवन खड़ा है, नहीं तो बच्चे रोजाना उस गौशाला में पढ़ने आते हैं, बदबू आती है। मैंने खुद ग्राउंड जीरो पर जाकर उस रिपोर्ट को कवर किया था। मैं आपको बता दूं कि उस जगह पर खड़ा रहना मुश्किल था, तो बच्चे आखिर कैसे पढ़ते होंगे वहां पर। रोजाना बच्चे, छोटे बच्चे, 1ली से 5वीं तक वहां पर कक्षा लग रही है, लेकिन भवन की व्यवस्था नहीं है। मैंने शिक्षकों से बात की तो उन्होंने बताया कि कई बार इसकी शिकायत अधिकारियों से लेकर कलेक्टर से भी की है, लेकिन इस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। नेताओं की बात की गई तो वोट के समय तो नेता यहाँ जरूर आते हैं, लेकिन यहाँ की जो परेशानी है, शिक्षा की जो परेशानी है, उस पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। अरुण, तो यहाँ पर अधिकारी जरूर आते हैं, लेकिन यहाँ पर की स्थिति जो है वो जस की तस बनी हुई है, कोई अब तक इस ओर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया है। चलिए तो बलरामपुर की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां पर जो पाठशाला है वो गौशाला में संचालित हो रही है। चलिए इस खबर पर बात करने के लिए, ज़्यादा जानकारी के लिए सीधा चलेंगे न्यूज़ रूम, जहां से इनपुट एडिटर संजय शर्मा जी हमारे साथ सीधे न्यूज़ रूम से जुड़ रहे हैं। संजय जी, निश्चित रूप से शिक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम दावे किए जाते हैं, शिक्षा गुणवत्ता की बात कही जाती है, शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने की बात कही जाती है, इसके साथ ही करोड़ों रुपए जारी होते हैं और फंड भी मिलता है। लेकिन ये जो तस्वीर बलरामपुर से निकलकर सामने आई है कि आज भी एक स्कूल गौशाला में संचालित हो रहा है, एक नहीं संजय, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। श्रवण, निश्चित रूप से कई सवाल खड़े हो रहे हैं और ये भी इससे पता चल रहा है कि हमारा काम कैसा है। आप देखें कि छत्तीसगढ़ के अंदर हमने ये देखा कि योजनाएं बहुत अच्छी बनी, बहुत सुंदर योजनाएं बनी, सब कुछ बढ़िया हुआ, पैसे भी खूब दिए गए, लेकिन जब उसका रिजल्ट आया, जो आउटपुट आया, काम जब देखा गया तो काम में गुणवत्ता ज़्यादातर जगहों पर नहीं दिखी। और ये होता है, हर विभाग में हो रहा है और यही उसका कारण है कि यहाँ पर मॉनिटरिंग की कोई ठोस और कठोर व्यवस्था नहीं है। आप पैसा दे देते हैं, खर्च कर देते हैं, उसके बाद उसका रिजल्ट चाहे जैसा भी हो, जो भी हो, काम हो गया दिखना चाहिए। और यही ये बलरामपुर के स्कूल में भी दिख रहा है श्रवण। अब देखें कि बिल्डिंग बना, सरकार ने स्कूल का भवन बना दिया, कहने को ठीक है,
प्रदेश भर में 56,000 स्कूल हैं और सरकार ने दावा किया था कि कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है जिसके पास भवन ना हो, तो भवन विहीन शालाओं को शून्य किया, ऐसा कागज़ पे दिखाया। 56,000 स्कूल भवन में चल रहे हैं, ये भी बताया। भवन कौन सा चल रहा है, लेकिन जिनको उस स्कूल में पढ़ाना है, जिनको उस स्कूल में बैठना है, उनसे कुछ पूछा नहीं जाता। और जो लोग बिल्डिंग बनाते हैं वो ना तो स्कूल में बैठेंगे ना स्कूल में पढ़ाने जाएंगे। तो ये जो तालमेल होना चाहिए शिक्षा विभाग और PWD या जो भी कंस्ट्रक्शन एजेंसी है उसके बीच, वो नज़र नहीं आता। तो इसीलिए ये समस्या आती है। अब देखिए स्कूल बन गया, दूर दराज इलाके में है, बलरामपुर से भी आगे अंदर किसी गांव के अंदर वो स्कूल है। अब वहाँ देखने कौन जाएगा? बस यही है। तो जो मर्जी जैसी मर्जी बना दो बिल्डिंग और बच्चे फिर खतरे में पड़े जैसा भी हो। और यही वजह है कि आज बच्चों को गौशाला ज़्यादा सेफ नज़र आ रही है बजाय उस बिल्डिंग में जाने के जहाँ पर कंक्रीट की छत है और कंक्रीट की दीवारें हैं। कुछ जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए श्रवण, ये भी देखा गया है कि स्कूलों में जो प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए वो नहीं है। बिल्डिंग का मतलब चार दीवार ऐसे बना देना, छत ढाल देना, ये नहीं है। उसके अंदर फैसिलिटीज़ जो होनी चाहिए, बच्चे अगर पढ़ेंगे। दूसरा, हम कंक्रीट की दीवार बना रहे हैं, कंक्रीट की छत बना रहे हैं, तो वहाँ गर्म भी होगा। वो जैसे ही धूप थोड़ी तेज़ होगी वहाँ गर्मी लगेगी बच्चों को, तो उसके लिए प्रॉपर वेंटिलेशन से लेकर पंखे की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, वो सब देखनी होगी। वो सब तो कोई देखता नहीं है। बस एक दीवार खड़ी है, छत ढली हुई है, ये मान लिया जाता है भवन बन गया। तो ये सब तमाम चीज़ें हैं जिसमें शासन को बात भी करनी होगी, सोचना भी होगा, देखना भी होगा। मॉनिटरिंग सिस्टम भी कुछ कठोर वाला बनाना पड़ेगा। कुछ मापदंड बनाने होंगे कि स्कूल का बिल्डिंग हम इस तरह से बनाएंगे। उसके लिए ज़रूरत है कि सभी पक्षों से बात करके एक नक्शा बनाया जाए, और ये जो चीज़ होगी तभी कहीं जाके ये सब हो पाएगा। नहीं तो आप देखें कि हमेशा इसी तरह की चीज़ें होती रहेंगी, बच्चे आते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, स्कूल जर्जर है तो वहाँ घायल भी होते रहेंगे, नहीं तो जाके गौशाला में पढ़ेंगे। और ये जो बलरामपुर की स्थिति है ये साफ बता रही है कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा की गुणवत्ता का क्या हाल है। हम शिक्षा गुणवत्ता अभियान चलाते हैं, लेकिन ये स्कूल को देखकर समझ में आ गया है कि गुणवत्ता कैसी है। श्रवण, निश्चित रूप से संजय जी, लेकिन कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी तो तय करनी होगी कि आखिर इन सब के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। आखिर कब तक ये जो तस्वीरें हमको देखने को मिल रही, आखिर कब तक ऐसे देखने को मिलेगी? आखिर कहाँ पर कमी रह जा रही है? जिम्मेदार आखिर इसके लिए कौन होगा? देखिए, नियम बनते हैं, कायदे बनते हैं, वो सब रहते हैं। कागज़ पे तो कोई ना कोई कह देगा कि कोई PWD का इंजीनियर उसकी मॉनिटरिंग करेगा, जिला शिक्षा अधिकारी किसी को डेप्यूट करेंगे, चाहे वो BO हो चाहे और उसके नीचे के अफसर हों, वो जाके देखेंगे। लेकिन क्या BO इंजीनियर है? उसे कुछ नहीं पता। जो इंजीनियर है वो कह नहीं पाता, क्योंकि उसके ऊपर भी और लोग हैं जो उसे कहते हैं कि चीज़ों को इग्नोर करो, मत देखो, ज़्यादा कड़ाई मत करो, जो हो रहा है होने दो। राजनीतिज्ञ हैं जो लोग कहते हैं कि ये मेरा आदमी है, ये ठेका लिया है, इसको काम करने दो, जैसा कर रहा है करने दो। तमाम चीज़ें हैं, हमें ये सब देखना होगा। नियम और एक कुछ कठोर कार्य प्रणाली बनानी ही पड़ेगी कि भाई वो भ्रष्टाचार करे और उसके बाद बच्चे खतरे में भी जाएं, ये सहन नहीं करना चाहिए। हमको एक सिस्टम बनाना ही पड़ेगा जिसमें इन चीज़ों को नहीं किया तो उसका पेमेंट नहीं होगा, फिर वो चाहे प्रधानमंत्री से भी फ़ोन कराए तो भी उसका पेमेंट नहीं होगा। इस तरह का कुछ कठोर कदम उठाना ही पड़ेगा। और ख़ासकर ये देखा गया है कि सरकार के अंदर हम देख रहे हैं इतने सालों से जो शिक्षा विभाग है वो बहुत उपेक्षित विभाग है। शिक्षा विभाग की ओर किसी का कुछ ध्यान नहीं, बजट मांगा दे दिया, उसके बाद उसकी जो सारी जो व्यवस्था है वो सुधर जाए, चीज़ें सुधर जाएं, शिक्षकों को ठीक से सुविधा मिल जाए, बच्चों को सुविधा मिल जाए, स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारी अधिकारी उनकी क्या ज़रूरतें हैं, उनको किस तरह की चीज़ें करनी चाहिए, देनी चाहिए, ये इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। शिक्षा विभाग है बस ये गिनती करा लेते हैं, शिक्षा इतने स्कूल खोल दिए, इतने टीचर ला दिए, इतनी कक्षाएं खोल दी, इतने हाई स्कूल बना दिए, हायर सेकेंडरी बना दिए, यही सब कर रहे हैं वो। लेकिन जो सिस्टम होना चाहिए उस पर कोई सोच नहीं रहा है, किसी को सोचने की ज़रूरत ही नहीं है लग रहा है यहाँ पे। संजय जी, निश्चित रूप से बच्चे देश का भविष्य होते हैं, और यदि देश का जो भविष्य है वो गौशाला में हो, पेड़ के नीचे हो, तो कहीं ना कहीं हमारे जो बच्चे हैं, देश के भविष्य हैं, वो किस ओर जा रहे हैं ये समझा जा सकता है। संजय जी, ये भी हमें समझना होगा कि इस परिस्थिति में बच्चे किस तरह से आखिर पढ़ाई यहाँ पर करते होंगे। निश्चित रूप से परेशानी तो उन्हें होती ही होगी।
संजय जी, निश्चित रूप से ये हमें समझना होगा कि बच्चे जो हैं वो देश के भविष्य हैं, और यदि देश के जो भविष्य हैं वो यदि गौशाला पे हो, पेड़ के नीचे वो पढ़ाई कर रहे हो, तो निश्चित रूप से हमारा जो आने वाली पीढ़ी है वो किस ओर जाएगी ये भी समझा जा सकता है, और कितनी परेशानियों का सामना इन परिस्थितियों में इनको पढ़ने में करना होता होगा। देखिए, परेशानी तो निश्चित रूप से है। अगर अब बच्चे गौशाला के अंदर जाके पढ़ रहे हैं, अब आप वो बिल्डिंग देखें ज़रा, और वो बिल्डिंग भी देखें जो सरकार ने बना के दिया है। वो बिल्डिंग कंक्रीट की बिल्डिंग है, लेकिन छत उखड़ रही है। अब कल को वहाँ से कोई छत का टुकड़ा गिर जाए और किसी बच्चे के सर पे गिर जाए तो स्थिति गंभीर हो सकती है। तो टीचरों ने ठीक किया, टीचर्स ने वही किया जो उनको करना चाहिए। उनको बच्चे की सुरक्षा ज़्यादा जरूरी है। आप अपनी बिल्डिंग रखे रहो, शिक्षक क्या करेगा उसमें? शिक्षक की कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई गलती भी नहीं दिख रही है मुझे। तो ये जो है ज़्यादा सुरक्षित जगह उनको, जो आपने बनाया बिल्डिंग, जिसको इंजीनियर ने देखा होगा, उससे ज़्यादा सुरक्षित वो गाँव वालों की ओर से बनाया गया गौशाला, वो बिल्डिंग उनको लग रहा है। तो फिर सोचिए कि क्या हो रहा है। और बच्चे वहाँ पढ़ेंगे, वो क्या पढ़ पाएंगे, कितना पढ़ पाएंगे? वो प्राइमरी स्कूल है तो फिर वहाँ पे और भी कक्षाएं होंगी। एक ही हिस्सा है एक गौशाला का, उसमें वो कितनी तरह की पढ़ाई कर पाएंगे, कितने क्लासेस लग पाएंगी, कितने टीचर किस तरह से पढ़ा पाएंगे, तमाम सवाल वहाँ पर हैं। और ऐसी स्थिति में हम चलाते हैं शिक्षा गुणवत्ता अभियान, और राज्य के बड़े बड़े अधिकारी स्कूलों में जाके पढ़ाते हैं। ऐसा कहा जाता है शिक्षा गुणवत्ता अभियान में अधिकारी ये भी जाके देखते हैं कि स्कूल में बाकी चीज़ें कैसी है, व्यवस्था कैसी है। अब पता नहीं ये स्कूल में क्यों आज तक अधिकारी नहीं पहुंचे। शायद वो बड़े और सुविधाजनक स्कूलों में जाके शिक्षा एकदम गुणवत्तापूर्ण है ये रिपोर्ट दे देते हैं, लेकिन ऐसे स्कूलों में जाना चाहिए, सरप्राइज विजिट होना चाहिए। वो तो पहले से प्लान बना के रखते हैं, शासन का आदेश आता है कि इस स्कूल में जाएंगे, उसके बजाय उनको छोड़ना चाहिए अधिकारियों को जो दूसरे विभागों के हैं, IAS अफसर हैं, वो लोग भी जाते हैं स्कूलों की पढ़ाई कराने के लिए स्कूलों में। तो वो व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि सरप्राइज विजिट करें, अपनी मर्जी से कहीं भी करें और वहाँ जाके व्यवस्था देखें। तो शायद इस तरह की कुछ चीज़ें हो, रिपोर्ट शासन के पास आए। पर सवाल वही है श्रवण, इच्छा शक्ति चाहिए, थोड़ी कड़ाई भी चाहिए, और राजनीति को थोड़ा दूर रखना होगा, तब हम पढ़ पाएंगे। अभी आप दिखा रहे थे कि जापान में एक बच्ची के लिए ट्रेन चल रही है, अमेरिका में एक ही बच्चा है पढ़ने वाला, लेकिन स्कूल खोला जा रहा है। वहाँ नियम है और नियम का पालन हो रहा है, इसलिए एक बच्चे के लिए स्कूल खोला जा रहा है। यहाँ तो आपको याद होगा कि पिछले 2 साल पहले यहाँ पर करीब 3000 स्कूलों को बंद करने का फैसला हुआ। बाद में आपत्ति लगी, नेताओं ने इधर उधर किया, तो 2400 स्कूल बंद कर दिए गए। कारण क्या था? बच्चे कम हैं, पढ़ने वाले बच्चे कम हैं, तो उनको दूसरे निकट के स्कूल में मर्ज किया गया। ये फर्क है हमारे और बाकी जगहों के सोचने के ढंग में। जी संजय, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे सोगी अरुण सोनी भी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। अरुण, जिस तरह से ये तस्वीरें यहाँ से निकलकर सामने आई, आपके अधिकारियों से भी बात हुई होगी, अब उनका क्या कहना है कि कोई व्यवस्था किया जाएगा या फिर वही रटा रटा जवाब दिया जाएगा कि जांच करेंगे, कार्रवाई करेंगे? देखिए श्रवण, अधिकारियों से बात की मैंने, DO से भी संपर्क करने की कोशिश की और जिला शिक्षा अधिकारी से भी बात की, लेकिन हैरान करने वाली बात यहाँ पर ये सामने आई कि 22 साल हो गए इस स्कूल को खुले हुए, लेकिन अधिकारियों का ये कहना था कि उन्हें इसके बारे में जानकारी ही नहीं है। IBC 24 ने जब इस खबर को प्रमुखता से उठाया और जब बात की SDM से और BO से, तब उन्होंने कहा कि मीडिया से हमें इस बात का पता चल रहा है। बात करने के बाद उन्होंने ये कहा कि अब इस मामले की वो जांच करेंगे और जो स्कूल जो बना है, कौन सी एजेंसी है, उसकी जांच करेंगे। तो वही रटाया जवाब है अधिकारियों का कि मामले की जांच की जाएगी, स्कूल का भवन किसने बनाया है, लेकिन ये कब किया जाएगा, कितने दिन में किया जाएगा, ये उनके पास जवाब नहीं है। तो एक ये कह सकते हैं कि 22 सालों से स्कूल जो गौशाला में संचालित है, अधिकारियों को आखिर कैसे पता नहीं होगा, इस बात का आकलन कर सकते हैं। चलिए अरुण, तो निश्चित रूप से हमारे खबर दिखाए जाने के बाद में जब आपने उनको इस बात की पूरी जानकारी दी कि आखिर एक स्कूल यहाँ पर गौशाला में संचालित हो रहा है, तब तो उनको जाकर ये जानकारी हुई। समझा जा सकता है कि शिक्षा विभाग कितना गंभीर है बच्चों के भविष्य को लेकर। एक बार फिर से न्यूज रूम का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी संजय शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं इस खबर पर। संजय जी, चलिए ठीक है संजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारी के लिए। इसके साथ में अरुण, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए।